तो पिछले पार्ट में देखा, शैतानों का लीडर सैमिन अपनी पावर से हेविल स्प्लिट ओगवी को जगा देता है। अब आगे सीन में दिखाते हैं एंजल तेसन को, जिसे बूढ़ी लेडी की बात याद आती है। वो कहती है, अंकल आप ऐसे ही ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते रहना। ह्यूमंस इतने भी बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे ह्यूमंस भी हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, और वो लोग आपके लिए दिल में ग्रेटिट्यूड रखते हैं। ये सोचते हुए तेसन को पास्ट याद आता है, जो उसे नहीं नाम है जब वो अपनी टीम की एंजल मीरा के साथ शॉपिंग करने जाता है, मगर उन्हें किसी गरीब आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। देखने पे पता चलता है वहाँ का गुंडा आदमी उस गरीब आदमी से पैसे वसूल रहा होता है। पैसे ना देने पर वो उसकी जान ले लेगा। तो ये सब मीरा से देखा नहीं जाता है, तो वो चीफ तेसन से कहती है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो चीफ उसे रोक के कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं जाके उसको देखता हूँ, तुम कुछ भी पावर्स यूज मत करना। तो तेसन जाके उन गुंडों को पीट पीट के उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। उनकी लड़ाई में कुछ आदमी मीरा पे हमला करते हैं, तो वो अपनी विंड वाली पावर से उनको हवा में उड़ा देती है। ये हैरत अंगेज सीन देख के सभी गाँव वाले बहुत हैरान होते हैं। गुंडा चीफ से माफी मांगता है और चीफ तेसन मीरा का ये स्टंट देख के घबरा जाता है और उसे जल्दी से लेके वहां से भाग जाता है, ताकि लोग उनके पीछे ना पड़े। फिर रात में वही गांव वाले चीफ के घर जाते हैं और उनकी टीम के लोगों को फूड देने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनकी जान जो बचाई थी, इसलिए वो उन्हें थैंक यू बोलने के फूड दे के फेवर लौटाना चाहते थे। चीफ पहले तो लेने से मना करता है, मगर बाकी टीम वालों के प्रेशर देने पे, अरे चीफ ये लोग इतने दिल से खाना लाए हैं, ले लो, तो चीफ मान जाता है। फिर सब लोग साथ में खाते हैं। रात में जब टेंशन जगता है तो सभी टीम वालों को बेहोश पाता है, तो वो घबरा जाता है। फिर बाहर देखता है गांव वाले मीरा एंजल को बांध के जलाने वाले हैं, तो गांव वालों ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला के उनको सबको बेहोश कर दिया था, और वो लोग मीरा के साथ उन सभी को जलाने का प्लान करते हैं। एक गांव वाला कहता है, ये औरत बहुत खतरनाक है, इसने तो हवा मार के गुंडों को उड़ा दिया था, इसे अभी जला दो वरना कहीं ये हम लोग को वश में ना कर ले, फिर दूसरी टीम वालों को भी जला देंगे तुरंत। ये सुनते ऐसा बाकी टीम वालों को जगाता है और वो जाके मीरा को छुड़वाता है। मीरा के जगने पर वो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। शायद उस दिन मीरा ने गलती से अपनी पावर्स ह्यूमंस के सामने यूज कर दी थी, तो तब से ही उन एंजल्स ने वादा लिया था कि वो किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनसे दूर ही रहेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं, जब शैतानों का लीडर हजारों सालों से कैद ओगवी को निकाल देता है बाहर। तो ओगवी कहता है, अरे मैं तो बोर हो गया था। ओ वो ओगवी का वेलकम करता है और कहता है, हुकुम, मैं आपका हजारों सालों से बाहर आने का वेट कर रहा था। तो ओगवी टॉन्ट मारता है, तो फिर अभी तक तुमने मुझे वहां से निकाला क्यों नहीं? शायद तुम मुझे निकालना ही नहीं चाहते थे। और वो उसका गुस्से में गला पकड़ता है। तो लीडर साइमन कहता है, देखो मेरी क्या हालत हो गई है, तुम्हें जगाने में मेरी हेल्प करो, उस एंजल तेसन और मैरक को मारने में मुझे तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है, वो एंजल्स अभी भी जिंदा है। तो भी कहता है, ये तुमने पते की बात करी है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर दिखाते हैं दोनों एंजल गर्ल्स कांजी और मालसुक को, उनके साथ उनकी टीम का एक बंदा वर्कआउट करता है, मगर तुरंत थक के वो बैठ जाता है और बाकी एक्सरसाइज कल करने की बात करता है। तो कांजी उसकी मौज लेती है कि अरे तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तभी तो इतने मोटे हो। तो वो नाश्ता करने का बोल के चला जाता है और पार्क में नाश्ता करता है। तभी उसके बाद वहाँ एक क्यूट डॉग से होती है। वो बंदा जानवरों का माइंड रीड कर लेता है, तो उसकी बहस उस डॉग से होने लगती है। फिर तो वो डॉग पे जाके खूब चिल्लाता है। तभी डॉग की ओनर उससे गरियाती है कि तुम पागल हो क्या जो बेचारे डॉग से लड़ रहे हो। तभी वहाँ उनकी बहस की आवाज़ें सुन कांजी और मालसुक दोनों वहाँ आके उनका झगड़ा सुलझाते हैं, और कांजी उस लेडी से माफ़ी मांगती है। दोनों लोग इस बंदे को खूब डांटते हैं कि चीफ ने बोला था कि ह्यूमन से दूर रहना है, तुमको समझ नहीं आता क्या? तो वो कहता है, अरे बट वो डॉग मुझे पिक कह के चिढ़ा रहा था। उधर ओगवी हजारों साल बाद बाहर की दुनिया में निकलता है, तो वो ह्यूमंस के बनाई चीज़ों को देख के हैरानी से भर जाता है। तभी वहाँ से जा रही मीरा एंजल को कुछ अजीब फीलिंग होती है, बट वो समझ नहीं पाती है, और ओगी को भी उस मीरा एंजल की वाइब दूर से फील होती है। फिर दिखाते हैं एंजल की टीम वाले साथ में डिनर करते हैं और अपने ह्यूमन आईडी से मिले बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं। तो उनकी टीम में डॉक्टर एंजल का बर्थडे होता है। वो अपनी ह्यूमन आईडी दिखाती है, जिसमें उसकी पुरानी फोटो देख के एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है। तो वो डॉक्टर एंजल उसे घूरती है, ये बोल नहीं सकती होती है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर कह रही हैं क्लिनिक में तुम कल आना, तो मैं ऐसी दवा खिलाऊंगी कि तुम्हारी जुबान सुन पड़ जाएगी और आंखें पलट जाएंगी। इस सुन बेचारा वो बंदा चुप हो जाता है।
इधर डीमंस का लीडर साइमन और ओगवी की मीटिंग होती है एक बिल्डिंग की छत पे। ओगवी कहता है, इनह्यूमंस ने इतनी तरक्की कर ली और ये सब बना दिया, और तुम तब क्या कर रहे थे अपना मिशन छोड़ के? तब जब ये लोग तरक्की कर रहे थे तो साइमन का बहाना देता है कि मेरे हाथ बंधे हुए थे। हेथे के मरने के बाद हेलमाउथ क्लोज हो गया था और मेरी सारी पावर्स चली गई थी। फिर मैंने तुम्हारी खोज में सारी ताकत झोंक दी। तो वो भी कहता है, हाँ ये भी है, मामूली से हाई प्रीस्ट में क्या ही रियल पावर होगी। वो भी पूछता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो साइमन कहता है कि इस वर्ल्ड को वापस हेल ऑफ डेथ और कर्सेस में लौट जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है उन एंजल्स को मारने में। तो वो भी कहता है, उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो साइमन कहता है, अब उनके पास कोई पावर नहीं बची है, वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह हैं अब। इधर मीरा एंजल को वो गुफा दिखती है जिसमें वो ओगवी दिखता है, बट वो उसका फेस साफ नहीं देख पाती है। ये एंजल फ्यूचर के प्रेडिक्शंस भी देख सकती होती है, तो ये सब उसका फ्यूचर का प्रेडिक्शन ही होता है। साइमन कहता है, मैं तुमको एक्स्ट्रा पावर दूंगा जिससे तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो पूछता है, ये कैसे? तो साइमन कहता है, तुम हेते की पावर यूज को सेंस कर सकते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो 3 सोल स्टोन छोड़ गए, जब हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे और उनकी एनर्जी को ड्रैगन सोल को देंगे तो उससे एंजल और डीमंस दोनों की एनर्जी हमें मिलेगी और तुम हेते की पावर्स चिंता कर सकते हो फिर से। तो और वो पावर तुम्हारी होगी पूरी की पूरी। तो वो भी कहता है, तुम तो सांप से भी ज़्यादा चालाक हो, मगर मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? तो वो कहता है कि मेरा ये इमॉर्टल बनने का आखिरी मौका है। तो वो भी कहता है, अब तुमने मुझे अगर धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो उसे धमकी देके अपने क्रो वाले पंख फैला के उड़ के चला जाता है। फिर साइमन अपने आदमियों के साथ वही सोल स्टोन वाला रिचुअल करने जाता है। तो उसका आदमी कहता है, क्या हमें उस ओगवी को पहले टपकाना नहीं चाहिए? वो हम लोग के लिए खतरे से कम नहीं है। तो साइमन कहता है, नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, वरना वो पावर्स मिलने से पहले ही हम लोग को टपका लेगा। फिर वो रिचुअल करना शुरू करता है। उधर पुलिस चीफ को अपने स्पेशल लॉकेट से सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल उन एंजल्स को तभी मिलता है जब किसी डेंजर में होते हैं ह्यूमंस। वहीं ऑफिस में टीम वालों को भी वही सिग्नल मिलता है, तो वो लोग चीफ का वेट करते हैं और उनकी कॉल ना मिलने पर वो लोग उनसे बिना ही जाते हैं। उधर पुलिस वाला मीरा को कॉल लगा रहा होता है, बट वो म्यूजियम की एग्जीबिशन मीटिंग में बिजी होती है। फिर जब मीरा वापस घर जा रही होती है तो उसे सेंस होता है कि उसके पीछे कोई है। फिर तभी उसको लॉकेट सिग्नल देता है तो पीछे से वही डीमंस आ जाते हैं। मीरा की उनसे लड़ाई होती है, वो लोग मीरा को किडनैप करना चाहते होते हैं। तभी वहाँ बाकी टीम वाले मीरा को आके बचाते हैं और डीमन से लड़ते हैं। बट वो लोग डीमंस की चार्ज पावर के आगे वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स तो थी नहीं और वो लोग प्रैक्टिकली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। उन एंजल्स और डीमंस की खूब लड़ाई होती है और वो डीमन लोग सभी एंजल्स को पीट के मीरा को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता है। फिर चीफ तेसन घर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी तेसन को ड्रॉअर में से लॉकेट के सिग्नल मिलता है। वो लॉकेट को शाइन करते देख समझ जाता है कि डीमंस वापस आ गए हैं। तभी डॉक्टर एंजल वहाँ भाग के आती है और उन्हें अपना शाइन वाला लॉकेट दिखाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।